लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी का एक्शन। पीएम सिंचाई योजना में लापरवाही पर कार्रवाई। पड़ती भूमि विकास विभाग के 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 जेई को नोटिस। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने पोस्टमार्टम गाइडलाइन में किया बदलाव। अब 3 घंटे के अंदर करना होगा शव का पोस्टमार्टम। देरी करने पर तय होगी जवाबदेही। गड़बड़ियां रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी। लखनऊ में फ्लाईओवर की राह रोक रहा कॉम्प्लेक्स अब टूटेगा। कॉम्प्लेक्स तोड़ने की मंजूरी मिलते ही कार्रवाई शुरू। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे पर बनी बात। न्यूज 18 की खबर का असर। गाजियाबाद में फर्जी बीमा पॉलिसी के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 7 सदस्य गिरफ्तार। कई राज्यों के लोगों से कर चुके हैं 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाया। जुलाई के महीने में ही हो सकेंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द जारी करेगा नया शेड्यूल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। किस सियासी दल के किस नेता ने इस विषय को लेकर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप किए। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? दत्तात्रेय जी ने बोल दिया कि जो मूल आत्मा है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म संविधान से हटाया जाए। यही इरादा तो इन्होंने 2024 में किया था कि अब की बार 400 पार। उसके पीछे मूल भावना यही है। उनका डीएनए देखिए कि जो आज भी इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज नहीं करते। उनके मन में संविधान के लिए क्या आदर सम्मान से वो देख सकते, जिन्होंने संविधान की ऐसी हत्या की, इतने अत्याचार किए। तो संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। थोड़ा इस बार 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो। आप थोड़ा कैरियर पे बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पे बैठने का क्या आनंद आता है। तो 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि अब सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम बना के रखेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति है वो अपना नाम लिखे, दुकान पर नाम लिखे, किसको किसके यहाँ भोजन करना है, किसको किसके यहाँ पानी पीना है, किसको किसके यहाँ आराम करना, कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए पवित्र महीना होने के नाते नाम लिखेगा तो वहाँ पर वो लोग ही जाएंगे वो कांवड़ यात्रा में उन्हें जाना चाहते हैं। पवित्रता को ध्यान। अरे बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। अरे क्या पूछ रहे हो यार तुम? बीजेपी वाले मीट खाते हैं। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। नाम नहीं ले सकते, ये बात जो वो पर्सनल होता है वो। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही व्यवस्था और सुरक्षित माहौल तैयार करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं साथ ही सख्त नियमों को लागू करने का भी निर्देश प्रशासन को जारी किया गया है। और उधर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने एक बार फिर से ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रियों की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए ऐसा करना जरूरी है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता तो खुद मीट खाते हैं। अब इस बार पलटवार के बीच में सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा की तैयारी फिर सियासत भारी। इसी पर हम आज के महाबहस करेंगे और उसके लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। और हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी बस जुड़ने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता
सचिन रावत जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु और नजीम खान साहब हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त महाबहस के सवालों का है, सवालों पर नजर डालेंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहला सवाल, ढाबों पर नाम, कांवड़ यात्रा पर फिर घमासान। अब कांवड़ यात्रा का मौसम आ रहा है तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति होगी। पिछली बार सही नाम और उसके ओनर का नाम डिक्लेयर करने को लेकर काफी राजनीति हुई। इस बार बीजेपी नेता ने ऐसी मांग उठाई है तो फिर उसी तरह से सरगर्मी बढ़ती हुई दिख रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर मीट वाला वार। इस सब के बीच में अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुत से बीजेपी नेता ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उन्होंने खुद देखा है। सवाल ये भी, कांवड़ यात्रा की तैयारी, फिर सियासत भारी। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत और सभी गेस्ट को स्क्रीन पर लाइए ताकि पता चल पाए कौन कौन ज्वाइन कर चुका है। चलिए, बहरहाल सवाल सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी से ही करना था, लेकिन चलिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उससे पहले अनुराग जी का रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, पिछले साल भी हमने देखा और इस साल भी हमने देखा, तारीख बदली है, साल बदला है, लेकिन राजनीति तकरीबन वैसे ही है कि ओनर एक तरफ से मांग आ रही कि डिक्लेयर करे अपना नाम कि कौन उस दुकान को चला रहा है कांवड़ यात्रा के मौसम में, और दूसरी तरफ से फिर वही वेज नॉन वेज धर्म जाति वाली बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। मतलब जब तक कांवड़ चलेगा आप लोगों को एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया नहीं, भारतीय जनता पार्टी को। आप लोग क्यों कह रहे हैं? मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। हम तो सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो रही है, धूमधाम से कांवड़ की यात्रा हो और कांवड़ में लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो और कांवड़ यात्रा को बहुत एक शांतिपूर्ण वातावरण में कांवड़ यात्रा हो। हम तो हमेशा से कांवड़ यात्रा की वो करते रहे कि हो और अच्छी तरह से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको भी एक राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। मैं कितनी बार बोल चुके हम समाजवादी लोग कि धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप उसमें राजनीतिक रंग क्यों देते हो भाई? क्यों उसमें एक ऐसी लाइन को लेके आना चाहते हो जिससे चर्चा का विषय बने? अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के नेता ने बोला है तभी तो चर्चा कर रहे हैं ना। एक तरफ तो कहते हैं, एक तरफ आप देखिए, एक यादव समाज के व्यक्ति ने कथा क्या पढ़ दी तो उसके बाल यहाँ काट दिए, चोटी काट दी, तब तो आप वहां पे वहां जाति की बात करने लग जाते हैं। तो ये जाति की धर्म की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं नाम लिखो, नाम के आगे धर्म लिखो, फिर जाति भी लिखो। कल तो यही होगा ना, आज नाम लिखो, फिर सरनेम लिखो, फिर जाति लिखो, फिर उसका अपना सारा अपना वर्णन दो। अरे भाई, इस हिंदुस्तान में संविधान की पहली लाइन ये है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग में कौन आते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलकर इस देश में रहते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं? ये कौन लोग हैं जो जैसी कांवड़ यात्रा का समय आया उन्होंने राजनीति शुरू कर दी? कौन लोग हैं ये? एचएस रावत जी हमारे बीच में हिंदू धर्मगुरु, उनसे चर्चा कर लेते हैं। एचएस रावत जी, अब आप सुन रहे हैं विपक्ष की दलील। उनका ये कहना है कि इस तरह कांवड़ यात्रा के मौसम में ये नाम लिखवाना, धर्म को स्टैब्लिशमेंट करना, ये देश के संघीय ढांचे की पर चोट है। देखिए, आस्था जी, भदौरिया जी बड़े काफी लॉजिकल अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी बात को अच्छे से रखते हैं और बात को घुमाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी अपने ऊपर किसी बात को आज तक वो हजारों डिबेटें हुई कभी नहीं आने देते, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि अगर कांवड़ यात्रा होगी और ये हमारा सबसे पवित्र यात्रा होती है, जैसे कि इनकी हज यात्रा होती है पवित्र, अगर कांवड़ यात्रा के अंदर कोई मुसलमान किसी जूस के अंदर पेशाब मिला देता है या उसमें थूक देता है या फ्रूटों के ऊपर थूक देता है या कोई भी चीज खरीदी जाती है किसी भी रेहड़ी से, तो उसकी यात्रा जो इतनी मेहनत करके जाएगा, वो दिल्ली से हरिद्वार जाएगा, हरिद्वार से या अपने गंतव्य स्थान पे जाएगा, उसका तो सब कुछ बेकार हो गया, उसका तो पूरा ही धर्म भ्रष्ट हो गया, उसकी तो यात्रा। आज भी एक वीडियो सामने आया है, रोटी पर थूक लगाकर एक शख्स सेक रहा था उसको, और सीसीटीवी से तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर अब कार्रवाई हो रही है। अगर इसको सरकार रोकना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? अगर हम लोगों की कंप्लेंट है कि हम नहीं चाहते कि भाई आप अपनी दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगा दीजिए, नेम प्लेट लगाने से आपको दिक्कत क्या है? अगर मुझे लेना होगा तो मैं ले लूंगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लूंगा। मुझे लेकिन ठीक है एचएस रावत जी, ये दलील आप लोगों की कि एक सेकंड अनुराग जी, मेरा सवाल नहीं, पहले मेरा सवाल होने दीजिए, जवाब आएगा आपका, पहले दो पैनलिस्ट और बोलेंगे, लेकिन इस बीच मेरा सवाल एचएस रावत जी, आपने कहा कि नाम लिखने में कठिनाई क्या है, जिसको खरीदना होगा खरीदेगा, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। अब डर ये है कि भाई कोई मुसलमान उसको अपवित्र ना कर दे, लेकिन अगर वो किसी हिंदू की दुकान है, वो उसे अपवित्र तरीके से रख रहा है, तब आप लोगों के पास क्या जवाब होगा? पवित्रता, अपवित्रता, किसने हाथ धोए हैं, किसने हाथ नहीं धोए हैं, कौन गंदगी से लाया है, कौन नाले के पानी से धो के लाया है, ये आप कैसे तय करेंगे?
हमारे सनातन धर्म के अंदर इन चीजों को पाप माना गया है। अगर आप किसी को झूठा खिलाते हैं तो पाप है, थूक करके खिलाते हैं तो पाप है, झूठा एक पानी सेकंड। देते हैं तो पाप है। हमारे यहाँ पवित्रता के संस्कार बताए गए हैं। इनके यहाँ पर थूकना, थूक करके उसको एक सेकंड। फूंकना, ये इनके यहाँ एक रिवायत एक है। सेकंड का ठीक है, जवाब। उसके लिए नजीम खान जी हमारे साथ है, मैं रुक करूंगी, एक लेकिन सेकंड। उससे पहले अनुराग जी एक सिर्फ 10 सेकंड। बिल्कुल। और हर अब- पैनलिस्ट का भी अब- सम्मान अब करना होगा जो वो सवाल समय है, मांगेगा। ऐसे अगर समाज को बांटोगे तो समाज पूरी तरह बट जाएगा। फिर आप कहोगे कथा यादव नहीं पढ़ सकता है, फिर कहोगे दूसरे समाज के लोग कथा नहीं पढ़ेंगे, यही तो हुआ ना। तो क्या मैंने इसके मतलब जाति और धर्म में बांट दोगे समाज को? यही दिक्कत है, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि समाज के अंदर में कम से कम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। समाज में असली समस्याओं ठीक से है। ध्यान भटकाने के लिए ये समस्याएं भारतीय जनता पार्टी खड़ा करना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या जो है, यहाँ पे जो महिला ठीक है समस्या अनुराग जी, उनको सचिन रावत जी हमारे हटाओ, बीच में, हमको उनसे भी दूसरे टिप्पणी मुद्दे लेते हैं। में अनुराग या जी, धर्म अनुराग जी आप की शांत रहिए, राजनीति बात रखिए ना, बनाना अपने चाहते शांत हैं। बार बार रहिए। कहते हैं धर्म सचिन में रावत रास्ता जी, का विषय राजनीति बीजेपी विषय नेता नहीं की तरफ से मांग की गई है कि अपने नाम की नेम प्लेट लगा दें। अब जो कथा वाला मैटर था उसमें भी बाद में निकल करके सामने आया कि भाई दो आधार कार्ड मिले और दोनों पर नाम या सरनेम कुछ इधर उधर लिखा हुआ है, अलग अलग लेकिन लिखा किस हुआ है। धर्म के थे वो अब ये बता एक दीजिए। सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड। नहीं, हाँ। किस धर्म मेरा के थे सचिन वो? जी से सवाल है, बिल्कुल किस शांत धर्म के रहेंगे थे? आप। ये अब यहाँ धर्म की दिक्कत बात यहाँ आ रही है, आइडेंटिटी भाई से आ आधार रही कार्ड तो है हो कि सकते ठीक है हैं, आप तो हिंदू डिक्लेयर ना। कर दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप आइडेंटिटी मत छुपाइए, आप झूठ मत बोलिए, आपकी दुकान कौन चला रहा है, कथा कौन कह रहा है। जिसको करवाना होगा, जिसको खरीदना होगा खरीदेगा, जिसको नहीं कराना होगा वो नहीं खरीदेगा। कोई मजबूर थोड़ी कर रहा है कि मान लीजिए 4 दुकानें लगी हैं और जिसका सामान सही लगेगा, पवित्र लगेगा, वो खरीद लिया जाएगा। तो ऐसे में आइडेंटिटी छिपाने से क्या लाभ होगा? देखिए आस्था जी, कांवड़ यात्रा जो है वो बहुत ही पावन पर्व रहता है। पूरे सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है और भगवान भोलेनाथ जी का गंगा जी से जलाभिषेक होता है। देखिए, मैं तो यही सोच रहा था कि कांवड़ यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के बयान इतनी देर बाद क्यों आए। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एजेंडा सेट करती है, पोलराइजेशन कराने की कोशिश करती है, ऐसी ध्रुवीकरण वाले बयान जानबूझ करके देती है। पिछली बार देखा होगा कि कितना हल्ला गुल्ला किया भारतीय जनता पार्टी ने, कहा कि दुकानों के आगे नेम प्लेट लगा लीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा। अभी हिंदू हम धर्मगुरु साहब रावत जी भी ऐसी बातें कर रहे थे। देखिए क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश देश बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल वाला देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे पर्व का सम्मान करते हैं, हमेशा सम्मान से तो हजारों करते हैं, लेकिन वर्षों सचिन से जी कांवड़ ऐसे यात्रा बहुत सारे निकलती हुई आ केसेस रही देखे है। गए हैं कि लेकिन जहां पर नाम का तो बिल्कुल, इस्तेमाल मैं- किया मैं- जाता है, मैं लेकिन क्या उसमें- वाकई मैं आ रहा धार्मिक हूं। भावनाओं का सम्मान करते हैं? मैं एक उदाहरण देती हूँ। माता वैष्णव भोजनालय, उनको चलाने वाले हैं नजीम खान साहब, उदाहरण के तौर पे, और वो कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करें। क्यों, किस बात का डर है? अगर आपका माल साफ सुथरा है, सब कुछ है, सच्चा है, तो फिर क्या दिक्कत है इसको बताने में? और इससे समाज में माहौल कहां बिगड़ेगा? और इस बात का आप क्या जवाब देंगे कि क्यों फिर आप देवी देवताओं के नाम से वहां भोजनालय खोलेंगे? मुस्लिम भी होते हैं। क्या वो पूजा करते हैं उनकी? क्या उनकी आस्था है? उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, उनका पाठ बिल्कुल अलग है, उनका तौर तरीका बिल्कुल अलग है। सचिन जी, और उसके बाद यही सवाल नजीम खान जी से। देखिए आस्था जी, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि अगर आइडेंटिटी छुपा करके कोई चीज हो रही है, उसमें जिस तरह से आपने कहा कि वीडियोस आ रहे हैं जिसमें थूक करके रोटियां सेकी जा रही है, किसी में थूका जा रहा है, किसी में कुछ भी हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि ऐसे जो मनोदशा और मनोविकृति वाले लोग हर समाज में हो सकते हैं, हर धर्म में हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की अगर चीजें सामने आई हैं तो सरकार को और प्रशासन को एक्शन लेने की आवश्यकता है। मैं खुद कह सकता हूं कि ये यात्रा हजारों वर्षों से निकलती रही, हजारों वर्षों से चली आ रही, लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद कहीं ना कहीं समाज में पोलराइजेशन कराने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जी भी जुड़ रहे हैं, जिनका काफी देर से इंतजार हो रहा था। आखिर क्यों मजबूरी हो रही है? ज्वाइन कर चुके। ये ठीक भी है बताने सचिन का जी, विषय होना चाहिए। ये तमाम सवाल जो उठे एक बार कृष्ण मोहन जी के पास लिए चलते हैं, हमारे साथ अभी पैच हुए। कृष्ण मोहन जी, अब देखिए जितनी दलीलें हुई चर्चा में शामिल होने से पहले, उन सबका मैं एक वन लाइनर आपको बता देती हूं, उससे सवाल भी समझ लीजिएगा कि कोई त्योहार आया नहीं कि आप लोगों ने पोलराइजेशन पॉलिटिक्स शुरू कर दी, फिर से कांवड़ को लेकर सियासत के नाम डिक्लेयर करो, धर्म डिक्लेयर करो, ये सारी बातें। देखिए आस्था जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है ये तो देश की जनता जानती है, और उस बात का उसको आप ठीक ढंग से जानती है। परंतु अभी ये इन्होंने जो हमारी अभी तो बात देश की जनता जानती है, उनको बोलने दीजिए। अरे उनको बोलने दीजिए ना। बधाई आपको। क्या आप अनुराग जी, उनका जवाब सुन लीजिए ना, उनकी दलील सुन लीजिए। आप आगे काउंटर करेंगे, आप एक बार सुन तो लीजिए वो बोलते क्या है।
ये सच्चे बीजेपी। अरे अभी अभी ज्वाइन किया आप लोग, टूट पड़े, उनका जवाब तो सुनिए। बोलिए कृष्ण मोहन जी। सत्य वचन बोला है कि कौन पोलराइजेशन करता है पूरा देश जानता है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आप पूरी डिबेट में मैं आपको बधाई दूंगा, आप सच्चे ठीक है। अब उनकी बात पूरा देश की जनता जानती है, एक इंसान है, आपने सही बोला। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी है जो लोगों की आस्था भी, चाहे कोई भी धर्म हो, उसकी आस्था का सम्मान करना और कैसे बेहतर ढंग से उसको टैकल करना, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। और उसी का प्रतिफल है कि देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। परंतु अभी आपने जो कहा कि नाम डिक्लेयर करो, साहब ये तो उपभोक्ता अधिनियम के तहत भी है, खाद्य अधिनियम के तहत भी है कि आप अपने नाम का जो भी दुकान खोलेंगे तो अपना नाम लिखेंगे, क्या सामान पहले से होता आ रहा, नया क्या है? और ये सारी चीजें होती आ रही है। क्या है? वो तो पहले से भाई आपको नाम यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन अनुराग जी, जहां माता वैष्णो भोजनालय को उदाहरण के तौर पर अगर नजीम खान जी चला रहे हैं तो माता वैष्णो भोजनालय के नीचे नजीम खान जी का सर्टिफिकेट नहीं लगा रहता या उनका लाइसेंस नहीं लगा रहता। बस इसी पर बहस चल रही है कि डिक्लेयर भी कर दीजिए ना कि ओनर कौन है। बस इतना कार्रवाई कौन करेगा कि आप ओनर कौन है, कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई सरकार करेगी ना। कोई अगर थूक रहा है, किसी ने अगर कुछ गलत चीज मिलाई है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं जिम्मेदारी की? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि उस सबको चेक करें और सबके बारे में पता लगाएं कि जो दुकानें खुली हैं उन दुकानों में सही सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, मिलावटें है कि नहीं है। सरकार अपना, मैंने 2 बार नजीम खान साहब का उदाहरण दे दिया, उनका नाम मैंने लिया है। नजीम खान जी का रुख कर लेते हैं। नजीम खान जी बताइए, ये अविश्वास क्यों है? ये अविश्वास क्यों है? ये घटनाएं क्यों सामने आती हैं कि कहीं तंदूर में नान के ऊपर थूका जा रहा है? आज भी घटना सामने आई, रोटियों के ऊपर थूका जा रहा है, फलों के ऊपर थूका जा रहा है, सब्जियों के ऊपर थूक मिलाया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये एक ही समाज में रहते हैं, उसी सब्जी मंडी से सब लोग सब्जी फल खाते होंगे, ये अविश्वास क्यों है? नजीम खान जी। अनुराग जी अब आप शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। पीसीआर मैं जिसका नाम लूंगी। नजीम खान जी बोलिए। हाँ आस्था जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हाँ आस्था जी, देखिए अगर थूक रोटियों पर छिड़कता है या थूकता है या कहीं पे भी, तो देखिए वो इंसान नहीं है, वो मानसिक रोगी है। देखिए मानसिक रोगियों का इलाज देखिए सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। अगर कोई किसी की आस्था से खिलवाड़ करता है, देखिए अगर कोई किसी के थूकता है तो देखिए हम उसके खिलाफ खड़े हुए। मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है कोई किसी के आस्था से अगर खिलवाड़ करे तो। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से भी ढाबे के या दुकानों की बातें आती हैं आस्था जी, तो देखिए हम लोग तो अपना नाम बताने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ मैं हाजी नाजिम खान हूँ, मैं अपनी दुकान पे अपना नाम लगाता हूँ। लेकिन कुछ लोग धार्मिक लिबास ऐसे पहन के खड़े होते हैं, अगर उनसे पूछा जाता तो वो क्या कहते हैं कि हमें नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमने जो ये लिबास पहन रखा ये हमारी पहचान है, ये हमारे सनातन की पहचान है। इस तरीके की बात करते, यानी कि क्या संविधान सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ही लागू होता, दूसरी कम्युनिटी के लिए लागू नहीं होता? आप दुकान खोले हैं तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। सरकारी डिपार्टमेंट ये बताना पड़ेगा आपको। आप कोई भी लिबास बना सकते सरकारी विभाग की जिम्मेदारी बताना पड़ेगा। नजीम खान साहब को बोलने दीजिए, अभी अभी उनका नंबर आया, उनकी बात एक बार पूरी होने दीजिए, अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। शांत रहिए अनुराग जी। नजीम खान साहब 30 सेकंड बात पूरी कीजिए। अनुराग जी ठीक है, लेट हिम फिनिश। नजीम जी बोलिए 30 सेकंड। शांत रहिए अनुराग जी, ऑडियो मैनेज करिए। हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से हिंदू भाइयों की आस्था कावड़ यात्रा निकलती है तो मुसलमान अपने हाथों में फल लेके खड़ा रहता है, हिंदू भाइयों को खिलाता है फल। अरे जबकि जो मुसलमान होता है उसके सर पर टोपी भी होता है। मेरे हिंदू भाई बड़े प्यार से वो फल लेते, पानी भी लेते, तो वो उनसे धर्म या मजहब नहीं पूछते। लेकिन अगर मेरे हिंदू भाइयों के होटलों के नाम लेकर अगर आस्था को ठेस पहुंचते तो यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये जो कावड़ी यात्रा जब तक निकलती है तो पूरे हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक के होटल ढाबे सारे बंद कर दीजिए और राज्य सरकार यहाँ पर अपना एक सिविल लगा दे ताकि हिंदू भाइयों की आस्था बिल्कुल बनी रहे। नजीम साहब एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक सेकंड कृष्ण मोहन जी रुकिए कृष्ण मोहन जी, मैं आपका नाम लूंगी, उसके बाद आप बोलेंगे, मैं आपका नाम लूंगी। शांत रहिए कृष्ण मोहन जी, शांत रहिए। नजीम खान साहब से मेरा सवाल है। नजीम खान साहब, आपने कहा कि मुसलमानों की दुकानें ही बंद करा दीजिए। एक बात मुझे बताइए, कुंभ मेला लगा, इतना बड़ा विश्व में मेला लगा, उसका क्राउड आप सब लोगों ने देखा था, तमाम तरह की बातें हुई कि भाई मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे, वो तो वक्फ की जमीन है, वो दुकान नहीं लगा सकते। क्या आपको एक भी मुसलमान या शख्स ऐसा मिला जिसको वहां सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया हो कि आप मुसलमान हैं या हटाइए अपनी दुकान? सबकी दुकानें लगी हैं और चली हैं, बताइए मुझे।
देखिए मैंने एक हाँ, सवाल आस्था जी, आपसे देखिए, पूछा। मैंने कहा आपका कि नाम ये मेरा नजीम खान है? भारत है, मेरा अनुराग जी, भारत शांत बंद हो रहिए। जाएगी ना। मैं तो बीजेपी शांत रहिए। आस्था जी, उनको जवाब देने का मैं आपको समय दूंगी। नजीम साहब, आस्था जी देखिए, सत्ता पक्ष में बैठ के यहाँ पे आप डिबेट करें, जाइए कार्रवाई हाँ, कीजिए आस्था उन जी पे जो देखिए, एक गलत मैं काम कहता हूँ कर रहा मेरा है। भारत बोलने दीजिए संविधान मुस्लिम से स्कॉलर चलता को। है। बोलिए नहीं, नजीम साहब। मैं तो सत्ता पक्ष से हाँ, बोल रहा हूँ। आस्था जी हाँ, आस्था जी मैं कहता हूँ मेरा भारत संविधान से चलता है। मेरे भारत के मेरा भारत के जो सौहार्द बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी लोगों की है, हिंदू भाई की भी है, मुस्लिम भाई की है। और देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि मेरा भारत जिस तरीके से खूबसूरत है इंशाल्लाह हमेशा उसी तरीके से खूबसूरत बना रहे, फूल की तरह खिलता रहे, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा हमेशा एक साथ कायम रहता। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कुछ समय से आखिर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्या कसूर है उस कम्युनिटी का कि भी आप उसको टारगेट करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी किसी के खाने में थूकता है या कोई गंदी चीज मिलाता है वो मानसिक रोगी है, उसके खिलाफ ठीक है। सख्त रावत जी। होना चाहिए। एच.एस. रावत जी। नाजिम खान साहब ने अपना पक्ष रख लिया, संविधान को मानने वाले हैं। ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब इनका महीना आता है, रमजान का महीना आता है, उस समय पर ये एक वहां से फतवा जारी करते हैं। और पिछले 10 सालों से मैं डिबेट कर रहा हूं लगातार इसी मुद्दे पे। फतवे में जारी होता है काफिरों की दुकान से कोई चीज मत खरीदना, क्योंकि ये गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, गौमूत्र छिड़कते हैं और उससे हमारी चीजें अपवित्र हो जाएंगी और हमारा रोजा भ्रष्ट हो जाएगा। जब ये बहसें शुरू हुई, इनके फतवा जारी हुए और ये वेबसाइटों पर फतवे आने शुरू हुए, उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। उससे पहले कभी भी कावड़ यात्रा में इस प्रकार की बातें नहीं हुई। और फिर हिंदू लोगों ने इस बात को एक बात याद रखना चाहिए, खाने पीने की चीजों पर कभी कोई हिंदू, इसको बहुत बड़ा पाप माना गया है, कभी कोई हिंदू कोई गंदी चीज नहीं फेंक सकता, बल्कि पैरों के नीचे भी आ जाए तो वो फौरन अपने आप को गुनाह महसूस करता है और उसको उठाता है, माथे से लगाता है और ऐसी जगह रख के आता है कि कोई और पशु पक्षी उसको खा ले। कभी कोई हिंदू जो है वो खाने पीने की चीजों पर गंदी चीजें या गंदा सामान नहीं छिड़कता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अनाज को प्रकृति माना गया है, उसकी देवी स्वरूप में पूजा होती है और बहुत सारे त्योहार हैं जो डेडिकेटेड है, वो ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। अनुराग जी देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही, यही सच है। हिंदुस्तान में सभी लोग मिलके एक साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता है। आप देखिए बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, ये समय आपके बैठने का है। आप जाइए पकड़िए जो लोग इस तरह का मिलावटी बेच रहे हैं, मिलावटी खाना बेच रहे हैं या जूस में कुछ मिलावट कर रहे हैं। हम बेच रहे हैं, पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हम आपसे वो बता रहे हैं प्रशासन का काम है और वो ठीक ढंग से कर रही है। इसके पहले नहीं कर रहे थे, अब बखूबी कर रही है, चलाने आए अब बखूबी कर रही है प्रशासन। अब तो सत्ता में अभी तक आपके लोग प्रशासन को जब सत्ता पक्ष में तो कुछ काम कीजिए प्रभु, काम नहीं करना है, गाल बजाना। गाल बजाने आते हो क्या? गाल बजाने के लिए नहीं चुना जनता ने आपको, जनता ने आपको चुना है कार्रवाई करने के लिए। कोई गलत काम करता है तो उसको पकड़िए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप इसके मतलब आप पकड़ना नहीं चाहते उनको, आप राजनीति करना चाहते हो। इसके मतलब आप पे संदेह होता है, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई गलत कर पकड़िए। अच्छा मुझे ये बताइए कि नेम प्लेट क्यों है जरूरी? दुकानों पर नेम प्लेट क्यों है जरूरी? ये सवाल आप सबके लिए है और मैं बारी बारी से नाम लूंगी और आप लोगों को 15-15 सेकंड मिलेंगे अपनी टिप्पणी के लिए। कृष्ण मोहन जी शांत रहिए, मैं एक एक करके नाम लूंगी और सबके लिए एक ही सवाल है कि नेम प्लेट क्यों है जरूरी। कृष्ण मोहन जी शांत रहिए। अनुराग जी बोलिए। कृष्ण मोहन जी नहीं, वो टाइम पास करने आए हैं। मैं इस बात को मैं कहता हूं, आप जाइए पकड़िए। एक सेकंड शांत रहिए अनुराग जी, आपको समय नहीं चाहिए अलग से, आपको समय नहीं चाहिए अलग से। ऐसे ही अनक्लैरिटी के साथ आप बोलेंगे 4 लोगों के बीच में। पीसीआर मैं जिसका नाम लूंगी उसकी ऑडियो ऑन एयर जाएगी। 15 सेकंड कृष्ण मोहन जी। अपने दुकान के सामने आप अपना नाम लिखिए और भले ही टोपी लगा के रखिए, आप भगवा पहन के रखिए, लेकिन आपका जो नाम है उस नाम के आगे लिख के और दुकान को वेरीफाई कीजिए और बेचिए। ठीक है, ओके। सचिन रावत जी, दुकान पर नाम लिखना, नेम प्लेट जरूरी है? देखिए, हाँ बताइए। देखिए आस्था जी, दुकान का पर नेम प्लेट की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की क्या करती है, कुंभ में अगर कोई दुकान लगाने की बात होता है तब इस तरह की चीजें आती हैं। कांवड़ यात्रा जहां से निकलती वहां पर दुकानों पे लगाने की बात होती, तब नेम प्लेट की बात नहीं। पूरी बात है। देखिए क्या है, देखिए दुकानों पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए राजनीति करती है क्योंकि अगर नहीं राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि जो इनका नफरत वाला सामान है वो बिक नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिन रात नफरत बांटने का काम करते हैं। मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी याद आ रही है। आस्था जी 10 सेकंड में देखिए
देखिए, ये गलत माल का इस्तेमाल करते हैं, और जो माल पुराना हो जाता है या पिछले दिन का बचा हुआ होता है, सड़ जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कावड़ियों की सेहत खराब हो सकती है, पर ये काम तो कोई भी कर सकता है ना रावत जी। मान लीजिए किसी और धर्म संप्रदाय का आदमी जो है वो पुराना माल अगर खपा रहा है, ये काम तो कोई भी कर सकता है, तो उसको नाम से आप कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए सबका नाम है, माल कितना पुराना है, आप पता रहेगा इस दुकान से खाना खाया था और इस दुकान का आदमी मालिक जिम्मेवार है। वो तो दुकान तो वैसे भी आइडेंटिफाइड है कि ये दुकान थी भैया, यहाँ खाना खा के गए थे हम, जिससे अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड में जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं उन्हीं का ये मिला हुआ है सारे के सारे। नजीम खान साहब, इनको लगता है कि रावत जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। रावत जी, नजीम खान साहब। आस्था जी देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है, फतवों से या किसी की आस्था से नहीं चलता, मुल्क संविधान से चलता है। और रही बात ये कि जब नाम वाली बातें आती है तो हाजी नाजिम खान को कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। हाजी नाजिम खान अपना नाम बताता है, अपनी दुकान पर नाम लिखवाता है हाजी नाजिम खान। और मैं ये चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट करने की बातें होती है यहाँ पर, जबकि देश तो सभी का है, ये हिंदू का भी है, ये मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, ये सभी का है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना नाम से मतलब है, ना दुकान से, ना नेम प्लेट से, उनको राजनीति से मतलब है। अगर इनको राजनीति से मतलब नहीं होता तो इस तरह की ये सगुफे नहीं छोड़ा करते। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं। और मैं बीजेपी प्रवक्ता से कहूंगा, आप बैठ के टाइम खराब मत कीजिए, जनता ने आपको चुना, जाइए जो गलत करा उसको पकड़िए। इसके मतलब आपने कुछ नहीं चाहते, आप यहाँ पे वीडियो लेके चर्चा करना। लास्ट कमेंट कृष्णमोहन जी। ओके अनुराग जी, लास्ट कमेंट कृष्णमोहन जी, मुझे शो वाइंड अप करना है। जी आस्था जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, हम अभी हमारे नाजिम खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, देश संविधान से चलता है, किसी के आस्था से नहीं, परंतु आस्था का सम्मान करना इस देश की संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्था है। और अनुराग जी कह रहे थे कि जाइए पकड़िए, ये पकड़ना नहीं चाहते साहब, आपने नहीं पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा, इसलिए जनता ने अनुराग जी का ऑडियो क्यों बंद है? ये धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति हम करेंगे, महंगाई लगभग महीने भर तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी और मुझे लग रहा है इस पर सियासत भी इसी तरह फलती फूलती हुई और नजर आ रही है, और जिसकी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त नियमों को लागू करने का निर्देश प्रशासन ने जारी किया है, और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने एक बार फिर से ढाबों पर नेम प्लेट की डिमांड कर दी है, और इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसे कई बीजेपी नेता हैं जो खुद नॉनवेज खाते हैं। अब इसके बीच सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा की तैयारी फिर से सियासत भारी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।